अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। उस हवाले से चंद तफसीलात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले इस खबर की हकीकत को समझने के लिए एक कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का समझना ज़रूरी है। नाजरीन, आपने देखा कि कल पीडीएम की जमातों ने जो मुश्तरका तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा, एमल वली खान, बिलावल जरदारी साहब, तकरीबन पीडीएम की 10-11 सियासी जमातों के तमाम कायदीन या जो सरबराहान हैं वो शरीक थे। और रात गए फिर उन्होंने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 3 रुकनी बेंच का बाइकाट कर दिया और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा हम इस मुकदमे की पैरवी नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, इन लोगों ने इल्ज़ाम क्या लगाया है? देखें, मंतकी तौर पे क्रिटिकली सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। हमें भी अल्लाह पाक ने अकल दी है, शऊर दिया है, फहम दी है, तो आप उसी को इस्तेमाल करेंगे ना। देखें, इल्ज़ाम मरियम नवाज का, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर का ये है कि जो 3 रुकनी बेंच है ये मुतासब है, जानिबदार है। इनका जो टिल्ट है वो इमरान खान साहब की जानिब है। अब इसको परखने का पैमाना क्या है? कैसे आप ये पैमाना क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा लें कि वाकईतन ये जो बेंच है या ये जो फलां जज है ये वाकई मुतासिब है। इसके 2-3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर तो ये है कि लेट्स सपोज मैं जज हूं और मैं अपने बेटे का केस सुन रहा हूं, तो उसमें डेफिनेटली मैं जानिबदार हो जाऊंगा। तो क्या जो 3 जजेस हैं इनमें से कोई भी इमरान खान साहब का कोई रिश्तेदार है? दूसरा जो वो होता है उसका पैरामीटर है वो ये है कि क्या वो मैं एक जज हूं, क्या मैं किसी क्लोज रिलेटिव का कोई केस सुन रहा हूं, क्या किसी करीबी रिश्तेदार का मैं केस सुन रहा हूं? तो अगर मैं किसी करीबी रिश्तेदार का केस सुनता हूं तो उस वक्त भी डेफिनेटली जानिबदारी के इम्कानात ज़्यादा हैं। तीसरा इसका पहलू ये हो सकता है, पैमाना ये हो सकता है कि मैं अपने किसी करीबी दोस्त का जो है वो केस सुन रहा हूं। तो अब ये जो 3 रुकनी बेंच है, क्या इन 3 जजेस में से कोई एक भी इमरान खान साहब का कोई रिश्तेदार है, करीबी खूनी रिश्ता है? क्या कोई उनका करीबी दोस्त या क्लास फेलो रहा है? कोई नहीं रहा ना। तो आप किस बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि जो बेंच है ये जानिबदार होगा? कौन सा आपके पास पैरामीटर है? देखिए, रियासतें, रियासती इदारे, आइन और कानून जो है वो किसी की ख्वाहिशात पे तो नहीं चल सकता। अगर इन तीनों में से कोई एक रिश्ता इमरान खान साहब के साथ इस 3 रुकनी बेंच का है तो बखुदा सबसे पहले मैं मुतालबा करूंगा कि वाकईतन फुल कोर्ट बनना चाहिए। लेकिन अगर ये ग्राउंड मौजूद नहीं है और यकीनन मौजूद नहीं है तो ये दावा करना मैदान छोड़ने के मुतरादिफ है, फरार के मुतरादिफ है। अब नाजरीन, मसला क्या है? मसला ये है कि अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, 20 नशिस्तों पे हुए, 15-16 नशिस्तें जो है इमरान खान साहब ने जीत ली, तहरीक इंसाफ ने। मसला यह है कि 12-13 सियासी जमातें हैं। आप पंजाब के मैदान में इमरान खान साहब का इंतखाबात में मुकाबला कर नहीं सके, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को आप कम नहीं कर सके। तो आपके लिए आसान रास्ता यह है कि आप राह फरार इख्तियार कर ले। इसके अलावा कतई तौर पे, मंतकी तौर पे कोई समझ में नहीं आता कि 3 रुकनी बेंच क्यों ना हो और फुल बेंच क्यों हो। आखिर कोई दलील और मंतक तो इस हवाले से होनी चाहिए ना। अब एक बात नाजरीन ये है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट के 1-2 फैसले ऐसे हैं जो इन लोगों ने मुतालबा किया है, जो इससे मुताबिकत रखते हैं। एक फैसला ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है। अब सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उस अपने फैसले का जायजा लेगी और उसके बाद जो तफसीली फैसला वो लिखेगी
फुल कोर्ट मुस्तरद करने के हवाले से, तो उसमें वो ग्राउंड्स भी देंगे, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ग्राउंड्स भी देंगे, दलील भी देंगे कि हम एक जो ये फैसला है, क्या इस फैसले को बुनियाद बनाकर फुल कोर्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। एक और बात नाज़रीन याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने माजी के किए गए फैसले को वो करना, वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट आईन और कानून की पाबंद है, डेफिनेटली है, लेकिन कानूनी तौर पे उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि माजी में कोई एक फैसला हो वो उससे बाउंड हो जाएं कि नहीं, चूंकि माजी में ये एक फैसला आया था इसलिए हम दोबारा भी यही फैसला उसी ग्राउंड पे करेंगे। हर केस के फैक्ट्स जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। कई पहलू थे, सिद्दीक जान साहब कई हमारे दोस्त हैं, वो उस हवाले से जो समात में जो हवाल था वो चीज़ें वो आपके सामने पेश कर चुके हैं। चुनाचे मैंने सोचा कि मंतकी तौर पे आपकी फिक्री सलाहियतों को उभारते हुए और उसको दावत देते हुए आपसे चंद सवालात के ज़रिए उनके इस फुल कोर्ट के मुतालबे को गलत साबित कर सकूं। अब नाज़रीन हुआ क्या कि जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात अभी हुए, उसमें ये इमरान खान साहब को शिकस्त नहीं दे सके, तो अब एमल वली खान जो कि बेटा है असफंदियार वली खान का, ANP से ताल्लुक है, ANP KP का वो सूबाई सदर है, यानी ये मौरूसी सियासत तो आप देख लेना, अब इसके ऊपर अलग हम किसी वक्त बात कर लेंगे। उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह की मौजूदगी में इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी है। ये वीडियो सबूत है, वीडियो सबूत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो कह रहा है कि इसको ठिकाने लगाना जरूरी है। ठिकाने क्या लगाना, क्या मतलब है ठिकाने लगाने का? कत्ल की ये धमकी है बराह रास्त। वजह क्या है? वजह यह है कि चलें आप इस बात को छोड़ दें कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की तरफदार है या नहीं, ये जो 20 नशिस्तों पे इंतखाब हुआ वो अब क्यों हारे हैं? वो क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो इंतखाबात कराए थे? और अगर आपको इतना ही अपनी मकबूलियत का यकीन है तो आए ना मैदान में भाई, इंतखाबात करें। आप कहें कि ठीक है इमरान खान साहब मैदान में आपका मुकाबला करते हैं, आप इंतखाबात में नहीं जा रहे तो आपको खौफ है कि निकालने के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत में ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये बराह रास्त कत्ल की धमकी है, नोटिस लेना चाहिए इस हवाले से, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, रियासती इदारों को अगर वो गैर जानिबदार हैं तो उनको नोटिस लेना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में बैठ के एमल वली खान साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान साहब को ठिकाने लगाना वाहिद हल है, कत्ल करना वाहिद हल है। भाई वो सियासी जुमात के सरबराह हैं, उन्होंने देखे सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे कुली 10 अप्रैल की रात को डायरी उठा के वो निकल गए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से, इनकार तो नहीं किया उन्होंने, देखे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी। तो क्या मतलब है? वो सियासी जुमात के सरबराह हैं, एक गमला भी अभी तक नहीं तोड़ा, लॉन्ग मार्च किया, पेशावर से इस्लामाबाद आए, तो सियासी उसूलों के तहत आप उसका मुकाबला करें। लेकिन ठिकाने लगाना जो है ना, आप क्या समझते हैं कि क्या उनके वर्कर्स नहीं हैं? करोड़ों वर्कर्स हैं उनके, तो इससे मुल्की हालात ख़राब हो सकते हैं। सरदस्त नाज़रीन, मैं इन्हीं चीज़ों पे इक्तिफ़ा करता हूँ। फर्दर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंशाअल्लाह ताला उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।